सभी भक्तों को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की। भक्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या सच में हम घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं जिससे बागेश्वर धाम महाराज बालाजी महाराज हमारी अर्जी स्वीकार लेते हैं। क्या है जानकारी, क्या करनी है प्रक्रिया, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा है, जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी लगेगी, अंत तक देख लेना वीडियो। बालाजी की होगी कृपा, आपके संपूर्ण कष्ट होंगे दूर। घर बैठे भी लगा सकते हैं अर्जी, क्या ये सच है? जी हाँ, इसके विषय में जानेंगे संपूर्ण जानकारी और जानेंगे कौन है पूज्य गुरु धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी और कहाँ है बागेश्वर धाम। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स पर सच्चे भाव, सच्चे मन से, भक्ति भाव से जरूर लिख दें जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम में कैसी लगती है अर्जी, क्या है पूरी जानकारी यहाँ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। संपूर्ण जानकारी बागेश्वर धाम महाराज में अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है। जिसको भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगवानी है उसे धाम पर आकर कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। संपूर्ण जानकारी समझें इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। लोगों को यहाँ बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। लोगों की मानता है कि यहाँ बालाजी महाराज को अपनी समस्या बताने के लिए उन्हें एक अर्जी लगानी होगी, उसके माध्यम से ही बालाजी महाराज उनकी समस्या सुनेंगे। धाम के पीठाधीश्वर पूज्य गुरु जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज फिर बालाजी की कृपा से लोगों को उनकी समस्या का हल बताते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगती है? बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की एक प्रक्रिया है। बागेश्वर धाम की इंटरनेट वेबसाइट की सूचना के हिसाब से जिसको भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगवानी है उसे धाम पर आकर रंगीन कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना है। नारियल को बांधने वाले कपड़े में के 3 रंग हो सकते हैं। आप लाल, पीले और काले कपड़े में नारियल को बांध सकते हैं। इन रंगों के अपने मायने हैं। अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधना है, और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो आपको नारियल को काले कपड़े में बांधना जरूरी होता है। घर बैठे कैसे लगाएं अर्जी? ऐसे भी कई लोग हैं जो बागेश्वर धाम पर आकर कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में नहीं रखा सकते। उनके लिए खुद बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथाओं में उपाय, कई सारे सुझाव बताए हैं। उन्होंने बताया है कि अगर आप धाम आकर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में स्थित पूजा स्थल पर आप ऐसा कर सकते हैं। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज अर्जी को अवश्य सुनेंगे और उनकी कृपा आपके भविष्य से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और भी कई जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से। कैसे लगाएं अर्जी? बागेश्वर धाम के भक्तों और श्रद्धालुओं, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप बागेश्वर धाम पर जाकर भी बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं, और दूसरी बात, अगर आप किसी कारण से बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपने घर पर रहकर भी बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। दोनों प्रकार से अर्जी लगाने के लिए तरीका लगभग एक सा ही है। दोस्तों, बागेश्वर धाम जाकर अर्जी लगाने के लिए आपको बस इतना करना है कि धाम पर एक लाल रंग के कपड़े में नारियल को बांधना है। जब आप धाम पर जाएंगे तो आपको लाल, पीले और काले रंग के नारियल बंधे हुए अक्सर दिखाई देंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए, अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो आप लाल कपड़े में नारियल बांधें, और आपकी अर्जी शादी विवाह से संबंधित है तो पीले रंग के कपड़े में बांधना अति आवश्यक होता है। और अगर आपके भूत प्रेत की बाधा से संबंधित हैं तो आप काले कपड़े में बांध सकते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कई बार अपनी कथाओं के दौरान कहते आ रहे हैं, अगर आप पैसे की समस्या या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या से धाम पर आप नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच पा सकते हैं, तो आप घर पर रहकर बागेश्वर धाम में अर्जी को लगा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी। बागेश्वर धाम पर घर बैठे अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपको मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर
पूजन अर्चन करने के बाद अपने मन में बागेश्वर धाम बालाजी का ध्यान करते हुए ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक लाल, पीले या काले रंग के कपड़े में नारियल को बांधकर अपने घर पर, पूजा घर या तुलसी घर पर उस नारियल को रख देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल रंग का कपड़ा सम्मान के लिए है और पीले रंग का कपड़ा शादी नहीं हो रही और कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, और काले रंग का कपड़ा भूत प्रेत बाधा से परेशान लोगों के लिए है। आप अपनी अर्जी अनुसार रंग के कपड़े को चुन सकते हैं, नारियल को बांधें और घर पर रख दें। इतना करने के बाद आप जब भी बागेश्वर धाम जाएं तो कपड़े में बंधे नारियल को धाम पर जरूर ले जाएं और धाम पर ही बांधाएं। बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाने के बाद कुछ चीज़ों का परहेज करना होता है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा न खाना पीना और ब्रह्मचर्य का पालन इत्यादि कई चीज़ों को वर्जित किया जाता है। बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी लगाने के लिए प्रमुख बिंदु बताए गए इस वीडियो के माध्यम से, वो भी जान लें, सारी सच्चाई समझ लें। एक लाल रंग का कपड़ा लें, एक नारियल लें, मंगलवार और शनिवार के दिन अर्जी बांधें। लाल रंग के कपड़े में अर्जी को बांधना है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का परहेज अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। कपड़े में बंधे नारियल को पूजा या तुलसी घर में रखना चाहिए। यह सब घर पर कर सकते हैं। इतना करने के बाद धाम पर जब भी जाएं कपड़े में बंधी अर्जी साथ में लेकर जाएं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे जाने कि हमारी अर्जी स्वीकार हुई है, तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई और सच्चाई वो जानकारियाँ। दोस्तों, किसी भी काम को करने के बाद उसका परिणाम देखने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है और लोग सोचते रहते हैं कि कितना जल्दी हमारा कार्य संपन्न हुआ है। उसी तरह बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद यह जानना बड़ी उत्सुकता की बात रहती है कि अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं। बागेश्वर धाम महाराज पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी कथाओं में अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अगर आपको देखिए रात्रि के समय स्वप्न में बंदर आते हैं या बागेश्वर धाम बालाजी स्वप्न में आपको दर्शन देते हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार हुई है, अन्यथा नहीं हुई है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने जरूर चाहिए आप, और अगर नहीं हुई है तो दोबारा से अर्जी लगाएं। सच्चे मन से बालाजी आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे और स्वीकार करेंगे। बस आपको सच्चे मन भाव से और पूरे परहेज नियम से आपको ये अर्जी लगानी चाहिए, जिससे अर्जी जल्द ही स्वीकार होती है। चलिए अब जानते हैं कुछ खास जानकारी। कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? जानिए बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में कुछ जानकारियाँ जो जानना सभी भक्तों के लिए बहुत ही जरूरी है। कैसे जाएं बागेश्वर धाम, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री पूज्य गुरु जी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की चर्चा देश विदेश तक है। वे पर्ची निकालकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं और बालाजी महाराज की कृपा से उनके पर्चे में जो लिखा होता है वो सत्य ही निकलता है। भारत के साधु संत और बाबाओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश विदेशों तक फैली हुई है। आज आपको बताएंगे कौन है पूज्य गुरु जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। अपने चमत्कार के कारण महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची द्वारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कागज में लिखकर बता देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और पुजारी भी हैं। यहाँ देश भर के कोने कोने से लगे लोग दर्शन के लिए आते हैं, श्रद्धालु, और समस्याओं की अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विख्यात कथावाचक भी हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दरबार लगाते आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादा जी भगवान दास गर्ग यहाँ दरबार लगाते थे। हालांकि
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में भी घिरे रहते हैं। कई लोग उनके उपाय को चमत्कार बताते हैं और कुछ अंधविश्वास, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाखों करोड़ों भक्त की महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर अपार श्रद्धा भाव है और वो सही मार्गदर्शन प्रशस्त करते हैं लोगों के लिए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ और इसी स्थान पर हनुमान जी को समर्पित प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा जी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने बागेश्वर धाम का जीर्णोद्धार कराया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग बागेश्वर धाम में दरबार हमेशा से लगाते रहे हैं और कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी राम कृपाल गर्ग नशे के आदी थे और वे बागेश्वर धाम का काम नहीं करते थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है, जो कि एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है, जो कि बागेश्वर धाम का कामकाज देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के सरकारी स्कूल से की। फिर इन्होंने बीए की डिग्री ले। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री 8वीं पास है, लेकिन उन्होंने खुद बताया है कि वो बीए की डिग्री हासिल किए हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब 12 वर्ष के हुए तभी से वो प्रवचन देना शुरू कर दिए थे और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है और उन्हें कई चमत्कारिक सिद्धियां भी प्राप्त हैं। तो आप जरूर जाइए एक बार बागेश्वर धाम महाराज दरबार पर और अपनी अर्जी स्वीकार कराएं। घर बैठे भी कर सकते हैं ये उपाय जो मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताई गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सच्चे भाव से जरूर लिख दें जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय श्री राम।